राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच संबंधी जो चर्चा कर रहे हैं, हम यह आशा करते हैं कि जो चर्चा करते हैं वो आप लोग समझ पाते होंगे, आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं होती होगी, ये तो आशा हम करते हैं। उत्तराशौच क्रम में चल रहे हैं और क्रमशः इसमें 6 क्रियाओं की चर्चा हो चुकी है। स्पर्श, रोदन, स्पर्श, अलंकरण, अनुगमन, वहन, दहन, 6 चर्चाएं हो चुकी है। अब 2 शेष क्रिया है। ये 2 शेष क्रिया है उदक दान और पिंडदान। उदक दान और पिंडदान दोनों संयुक्त रूप से भी देखने को मिलता है और किंतु दोनों क्रिया भिन्न है। पिंडदान का तात्पर्य यहाँ पर वो 10 गात्र वाला पिंड जो होता है वो है। पिंडदान का तात्पर्य 10 गात्र पिंड है। उदक दान का तात्पर्य, जहाँ पिंडदान है वहाँ उदक दान स्वतः होता ही है, स्वतः ही होता है उदक दान भी, किंतु पिंडदान रहित होने पर भी उदक दान की विधि है। तिलांजलि जो देते हैं, तो इस उदक दान और पिंड दान के कारण भी अशौच होता है। और इसमें पूर्णा शौच ही होता है। उदक दान और पिंडदान, पिंडदान का तात्पर्य 10 गात्र पिंडदान से है। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि दाह संस्कार किसी अन्य व्यक्ति ने किया और उदकदान पिंडदान कोई अन्य व्यक्ति करे। ये उस समय होता है, समझिए, पर इसकी चर्चा किस स्थिति में कर रहे हैं। इसकी चर्चा, ये पुत्र से संबंधित चर्चा है ही नहीं। पुत्र के लिए तो स्वतः 10 रात्र सिद्ध है, तो पिंडदान उदकदान का सोच कहाँ से उसके लिए विचार करेंगे कि उसको इसका भी 10 रात्र होगा। नहीं, पुत्र के लिए तो चर्चा ही नहीं है। सपिंडों के लिए भी ये चर्चा नहीं है। जहाँ 10 रात्रा शौच का विधान है उससे संबंधित यह चर्चा ही नहीं है। यह चर्चा उसके लिए है, ये प्रसंग उसके लिए है जो संबंधी नहीं है, या है किंतु सपिंड आदि नहीं है, असंबंधी वर्ग से आता है, बांधवों में आता है। बांधव है, असंबंधी है, मित्र है इत्यादि अन्य वर्गों में आता है, अन्य जाति में भी आता है, अन्य वर्ण भी है। उसके संबंध में है कि उसके लिए उदकदान पिंडदान करने पर 10 रात्रा शौच, 10 रात्रा शौच का तात्पर्य पूर्णा शौच, किसका? सबका, सबकी जाति का पूर्णा शौच। 10 रात्रा शौच का तात्पर्य ये नहीं कि ब्राह्मण ने शूद्र का किया तो 10 रात्र में ही ब्राह्मण की शुद्धि होगी, नहीं, ब्राह्मण की वहाँ पर 30 रात्रि में शुद्धि होगी। यद्यपि इस मत को जब चलेंगे कि सभी वर्णों के लिए कलयुग में 10 रात्रा शौच है, तो भी वहाँ पर ये देखना होगा कि जिसका आपने क्या है वो किस पक्ष में चल रहा है, वो 30 रात्रि का अवलंबन ले रहा है या 10 रात्रि का अवलंबन ले रहा है। यदि 10 रात्रा पक्ष में आ गया है तब तो ठीक है, किंतु यदि वो 30 रात्रि वाले पक्ष में चल रहा है तो 30। इसी प्रकार यदि शूद्र ब्राह्मण का कर देगा तो क्षत्रिय कर देगा तो वैसे कर दे। सबके लिए भिन्न भिन्न व्यवस्था है, 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन। वहाँ पर ब्राह्मण का जो शौच है वो 10 रात्रा शौच ही होगा। क्षत्रिय का करेगा तो वहाँ पर द्वादशाह शौच ही होगा, किंतु कहाँ पर होगा, किसमें होगा? ये दोनों जो क्रियाएं हैं, उदक दान और पिंडदान, उदक दान करने से, पिंडदान करने से पूर्णा शौच की प्राप्ति हो जाती है। ये शब्दाह से भिन्न है, इसको समझ लीजिए। दाह संस्कार करने का तात्पर्य कहाँ पर? संबंध रहित होने पर।
ये नहीं है कि पिंडदान भी करेगा ही, उदकदान भी करेगा ही और श्राद्ध भी करेगा ही। धर्मार्थ करे ऐसा विधान है, धर्म के लिए करे, किंतु अनिवार्य नहीं है कि वो सब कुछ करेगा। सबकी अंतिम क्रिया तो करेगा। सबको तो सरने के लिए, चील कौओं गिद्धों के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। और यदि सब है, किसी कहीं पर भी कोई भी सब है, तो क्या उस सब को सरने के लिए छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता। कोई ना कोई तो, चाहे भले वो किसी भी अनाथ का भी है, उसका कोई भी नहीं है, कोई ना कोई तो उसका कर्म करेगा। श्राद्ध ना करे, पिंडदान ना करे, सबकी अंतिम क्रिया जो होती है दाह संस्कार, ये तो करेगा ही करेगा, या ये भी नहीं करेगा, ये तो करना ही होगा। जो करे, स्वयं सब में से कोई ना कर सकता है तो किसी को लगाकर, किसी को नियुक्त कर, तो पैसा देकर तो नियुक्त कर सकता है। किसी न किसी के माध्यम से वो कराएगा ही कराएगा, ये निश्चित है। और यदि कोई व्यक्ति धन के लोभ से करेगा, तब तो वहाँ पर पूर्व चर्चा समझ चुके हैं कि दाह वहन दान इत्यादि धन के लोभ में आकर, धन के निमित्त वृत्ति ग्रहण करके नौकरी के समान करेगा, तो उसको पूर्णा शौच की प्राप्ति होगी। तो उसको पूर्णा शौच की प्राप्ति होगी। ये चर्चा तो पहले कर चुके हैं, वाहन और दहन में ही इसको समझ चुके हैं। लेकिन अभी का प्रसंग जो है वो है कि अंतिम क्रिया तो करना ही होगा। अंतिम क्रिया, श्राद्ध भले न करे, धर्मार्थ श्राद्ध भी करने का विधान है। धर्मार्थ सारी क्रियाएं करना है, करे, धर्मार्थ सब कुछ कर सकता है, किंतु कुछ भी ना करे, धर्म से लेना, सबकी अंतिम क्रिया तो करनी ही होगी। इससे तो कोई पीछे नहीं भाग सकता, ये करना होगा। कम से कम उस सब के शरण का, दुर्गंध का, इससे बचने के लिए तो करना पड़ेगा। या नहीं करना पड़ेगा? छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। किंतु फिर भी वर्तमान समय में ये प्रकरण समझने मात्र के लिए है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे? इसकी आवश्यकता कब कब होती है? जैसे कुंभ में थे, कुंभ में अनेकों स्थान के लोग थे। एक स्थिति बता रहे हैं, परिस्थिति एक प्रथम परिस्थिति कि तीर्थाटन में हो या विदेश में हो, देश से भिन्न स्थानों पर हो, ठीक, कोई सगा संबंधी हो, मित्र हो, कोई भी साथ में हो, साथ में कोई भी हो, अन्य गांव का भी हो, अन्य गांव का भी हो, साथ में ट्रेन में जैसे चलते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, मित्रता होने लगती है। इस प्रकार से समझिए। तो कहीं भी चले गए, वहाँ पर उस कुंभ में, जैसे कुंभ वाली घटना को ध्यान में रखिए, या तत्कालिक घटना जो पहलगाम आतंकी हमला है, तो वहाँ पर क्या स्थिति बनती है? वर्तमान की यातायात व्यवस्था को थोड़ा सा हटा कर देखते हैं तो उस सब को यथा समय घर तक नहीं लाया जा सकता। इसलिए वहीं पर जो साथ में था वो दाह संस्कार करता, अंतिम क्रिया उसी को करना था। उसकी अंतिम क्रिया जो उसके साथ में था, उसके जिसके साथ सब वो लोग चल रहे थे,
चाहे वो पहलगाम वाले हों या कुंभ वाली व्यवस्था हो। यहाँ पर समझिए, तो उन्हीं लोगों के लिए ये कर्तव्य था। वर्तमान समय में आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान समय में ये काम सरकार करती है। और सरकार कौन सा काम करती है? तो सबको यथा समय घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करती है। स्वयं भी ला सकते हैं, किंतु सबको सड़ने गलने से पहले, सड़े गले ना, ऐसी भी व्यवस्था, और इसके साथ घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था होती है। अब यातायात संबंधी व्यवस्था इस प्रकार की है कि विदेश से भी सब आ सकता है। तो सब जब घर पर पहुंच जाता है, फिर अन्य व्यक्ति के लिए तो यहाँ पर दाह संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कारण से परिस्थिति 1 में ये समस्या समाप्त है। इसका विचार बस समझने की बात है, प्रभावी नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति होती ही नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि आपके गांव समाज में कोई रहता था, अन्य स्थानों का व्यक्ति, चाहे व्यापार करने आया अथवा नौकरी करने आया अथवा किसी कारण से आया, आपके गांव में रहता था, अनाथ है अथवा अनाथ है, गांव का ही है, अनाथ है, उसका और कोई नहीं है, उसका कोई गोतिया नहीं है, जिसको कहते हैं कोई नहीं है। तो क्या करते हो? उसके बारे में क्या करेंगे? ऐसे अनाथ का क्या करेंगे? क्या उसको छोड़ देंगे या उसकी भी अंतिम क्रिया होगी, करनी होगी, करेंगे? यदि गांव का ही वासी है और उसका कोई नहीं है, सब समाप्त रहा, न कोई कुल रोवनहारा वाली स्थिति है, तो भी गांव के लोग उसकी अंतिम क्रिया, आगे का कुछ करे ना करे, अंतिम क्रिया अवश्य करेंगे, अंतिम क्रिया अवश्य करेंगे। लेकिन इससे भिन्न परिस्थिति और भी दो होगी। वो ये होगी कि अनजान व्यक्ति कोई गांव में आकर मर गया। शहर वालों की चर्चा यदि करें तो शहर वाले तो सीधे पुलिस को बुलाएंगे, उससे शहर वालों को कोई लेना देना नहीं है, उससे शहर वालों को कोई लेना देना नहीं है, सीधे पुलिस को कॉल करेंगे। बीमार हो गया, अस्पताल पहुंचा देंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे, अस्पताल है। गांव में भी कोई आया है, अनजान व्यक्ति है, अस्वस्थ हो गया, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया, तो उसको क्या करेंगे? मर गया तो पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। वर्तमान व्यवस्था में, ये वर्तमान व्यवस्था है, ये भी जान लीजिए। उसके लिए पुलिस जो करना है करेगी, मतलब सरकार करेगी। पुलिस का मतलब सरकार को जो करना है, सरकार की व्यवस्था के अनुसार उसकी जो भी क्रिया है की जाएगी। इससे भिन्न स्थिति होने पर, पहले ऐसा नहीं था। पहले सरकार तब करेगी, राजा तब करेगा जब कोई करने के लिए तैयार नहीं है। गांव में किसी की मृत्यु हो गई अनाथ की, वहाँ पर किसी को भी धर्मार्थ उसकी क्रिया करने में रुचि नहीं है, कोई भी उसका कर्म नहीं करने के लिए चाहता है, करने के लिए तैयार नहीं है, तब राजा करेगा। वर्तमान में ये सुनिश्चित हो गया कि अन्य कोई नहीं करेगा, किसी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी को धर्म नहीं चाहिए, इसका यही तात्पर्य है, इसका यही तात्पर्य है। और सरकार का भी प्रतिबंध है, सरकार भी धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म की अपेक्षा सरकार को भी नहीं है, धर्म की अपेक्षा सरकार नहीं रखती है, नहीं करती है अपेक्षा। तो प्रजा के लिए भी धर्म से संबंधित वो व्यवस्था नहीं करेगी, उसने अब आप नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। सरकार की जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसके अनुसार कोई अज्ञात व्यक्ति
आकर यदि मर जाए देख लें तो उसको पुलिस को ही बताना होगा। आप उसकी अंतिम क्रिया नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो अपराध, आप भी जेल में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति अचानक से आपको कहीं पर कोई शव दिख जाए तो आप उसकी अंतिम क्रिया नहीं कर सकते हैं, पुलिस को ही बताना होगा। जो करना है सरकार करेगी। समझ गए? यहाँ पर वो उदक पिंड की क्या आवश्यकता, यहाँ पर दाह संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, अंतिम क्रिया भी नहीं कर सकते हैं। किंतु एक और परिस्थिति है, अज्ञात और ज्ञात भी तो होता है। जैसे चर्चा में आपको ये कहते हैं कि पहले के समय में जो जहाँ पर जिनकी शिक्षक, जैसे मुख्य रूप से शिक्षक, गांव में अधिकतर जो सरकारी कर्मचारी होते थे वो शिक्षक ही होते थे, जो गांव में रहते थे। जिस विद्यालय में नियुक्ति हुई उसी गांव में रहते थे। वर्तमान में 50 किलोमीटर दूर रहने वाले शिक्षक भी अप डाउन कर लेंगे, किंतु ऐसी परिस्थिति थी कि 20-25 किलोमीटर दूर रहने वाले शिक्षक भी उस समय प्रतिदिन आवागमन नहीं करते थे। जहाँ पर जिस गांव में उनकी ड्यूटी थी, जिस स्कूल में, उसी गांव में किसी घर में जाकर रहते थे। इस प्रकार की और भी व्यवस्था है। अब कोई व्यक्ति जा रहा था गांव से, कहीं भी जा रहा था, किसी गांव में अस्वस्थ हो गया, वो आगे नहीं जा सकता, तो क्या वर्तमान में तो उसको अस्पताल पहुंचा देंगे, ठीक। उस समय पीछे के समय में चले जाए, पीछे के समय में उस व्यक्ति की देखभाल गांव के लोग ही करते थे, किसी को उसके लिए विशेष रूप से नियुक्त भी कर देते थे। उसकी चिकित्सा, उस सेवा शुश्रूषा, यही तो धर्म है। धर्म के प्रति ये रुचि इतनी थी। मानवता 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 आज चिल्ला रहे हैं, है नहीं, है नहीं। ये जो चिल्लाने वाले हैं मानवता मानवता मानवता, इनके पास मानवता है नहीं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। जिसके पास मानवता मानवीयता नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है, वो लोग ही मानवता मानवीयता मानवाधिकार मनुष्यत्व इत्यादि की चर्चा, अहिंसा परमो धर्म इत्यादि ये वो कर रहे हैं। सनातनियों का तो ये डीएनए में रहता था, ये डीएनए में मिलता था। धर्म सनातनी का यही बताता था कि भाई उसकी जीवन की रक्षा करो, जितना समर्थ हो, जितना सक्षम हो उतनी सेवा करो उसकी। किंतु यदि वो मर जाता तो अभी नहीं करेंगे, अभी उसको सीधे अस्पताल पहुंचाएंगे गांव वाले भी। अरे चिकित्सा में, अस्पतालों में, अब सरकारी अस्पताल भी तो है, अस्पताल पहुंचा देंगे। मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं, वर्तमान स्थिति ये भी है, मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं, अस्पताल पहुंचाने का भी काम नहीं करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। किंतु मान लेते हैं अस्पताल पहुंचा देंगे तो आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भी इस विषय की आवश्यकता नहीं है। ये वाहन दहन, उदक दान, पिंडदान, ये जो क्रिया है ऐसी स्थितियों में संभव नहीं है। लेकिन पहले के काल में, पूर्व काल में ये संभावना इस प्रकार से ही होता था। पूर्व काल में यही विधान था कि उसकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, और यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मर जाए, तो क्या, तो उसी गांव वालों का धर्म था, जो कर सके, जिसको धर्म चाहिए वो उसकी अंतिम क्रिया करेगा, वो उसकी अंतिम क्रिया करेगा। अंतिम क्रिया में ये आवश्यक नहीं है कि जिसने अंतिम क्रिया किया, मतलब दाह संस्कार किया, वही पिंडदान उदक दान भी करेगा, ये भी अनिवार्य नहीं है। देखिए सभी क्रियाएं पृथक पृथक है। ये आवश्यक नहीं है कि जिसने एक क्रिया किया है वो सारी क्रिया करे। ऐसे में तो सब रोदन, अब रोदन करने वाला सभी क्रियाएं करे, ऐसा तो अनिवार्य नहीं है।
कोई घर पर आकर रो लिया चला गया, बात खत्म है। ये अनिवार्य नहीं है कि उस शव यात्रा में भी भाग ली, ये अनिवार्य नहीं है। सबका स्पर्श किया, सबका अलंकरण किया, किंतु ये अनिवार्य नहीं है कि वो सबका अनुगमन भी करे, सब यात्रा में भी भाग ले। सब यात्रा में भी कुछ दूर, अनुगमन का तात्पर्य स्मशान घाट तक जाना नहीं है। अनुगमन का तात्पर्य सब यात्रा में कुछ दूर उसके पीछे चलना मात्र है। अनुगमन किया तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो सब स्मशान घाट भी जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हैं? स्मशान घाट गया, वाहन किया, वाहन भी किया तो कंधा दिया, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो दाह संस्कार भी करेगा ही करेगा। और दाह संस्कार जो करने वाला है इसके लिए भी ये आवश्यक नहीं है कि वो उदक दान, पिंड दान, श्राद्ध सब कुछ करेगा ही करेगा, अनिवार्यता नहीं है। दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। कैसे? तो इसी परिस्थिति में समझ लीजिए कि किसी अन्य व्यक्ति ने सब सरे गले नहीं, यथा समय अंतिम क्रिया हो जाए, इस उद्देश्य से सबका अंतिम संस्कार कर दिया, अर्थात दाह संस्कार कर दिया, किंतु सूचना भी प्रेषित कर दिया। कहाँ? घर पर सूचना प्रेषित कर दिया कि मैं यहाँ पर इसका दाह संस्कार कर देता हूँ, आगे मैं जा रहा हूँ, मैं पीछे नहीं आने वाला हूँ, मुझे अंतिम क्रिया मतलब ये उदकदान पिंडदान नहीं करना है, ये सब तुम अपना करो। उसके आगे की क्रियाएं उसके घर वाले करेंगे, पुत्र करेगा। इसमें भी पुनः और भी है। अब देखिए, इसको प्रमाण से भी समझते हैं। अस्थि संचयनादर्वा गागतो यदि पुत्रक तदादि कर्म पूर्वीत दाह को विसृजत तत्। भृगु का वचन है कि अस्थि संचयनादर्वाक, अस्थि संचयन से पूर्व आगतो यदि पुत्रक, पुत्र आ जाए। कब? जब किसी अन्य ने दाह संस्कार किया है, आगे की क्रिया भी वो करना चाहता है। अब अस्थि संचय आदरवाक कह रहे हैं। अस्थि संचय में एक मन में भ्रम है कि चौथे दिन ही होता है, नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। अस्थि संचय में अनेकों प्रकरण है, तात्कालिक विधान भी है, उसी दिन, एक दिन पहले दिन ही। और नदी के तट पर जो मुख्य रूप गंगा तट पर जो करते हैं वो उसी दिन करते ही करते हैं। अस्थि संचय विधि से नहीं करते, अस्थि का प्रक्षेप मात्र करते हैं। उससे पूर्व यदि पुत्र आ जाए, अस्थि संचयनात् अर्वाक, अस्थि संचय से पूर्व पुत्र आ जाए तो जो भी कर्म है आगे का वो पुत्र ही करेगा। तदादि कर्म पूर्वेत दाह को विसृजत तत्। दाहक उसके सभी कर्मों का त्याग कर देगा। दाह करता सभी कर्म पुत्र करेंगे वहाँ पर। अस्थि संचय से पूर्व यदि आ गया तो, अस्थि संचय के पश्चात आएगा तो भृगु का ही वचन है। अस्थि संचयनया दूर्ध्व मागतो यति पुत्र कह। अस्थि संचय के पश्चात यदि पुत्र आता है तो प्रथमे हनियो दद्यात् सदसाहम समापयित। पुत्र तब नहीं करेगा, पहले दिन जिसने किया, प्रथम 10 गात्र का पिंड जिसने दे दिया वही समापन करेगा दशाह का। श्राद्ध पुत्र करेगा उसके पश्चात। अब समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि कैसी कैसी स्थितियां हो सकती हैं। वर्तमान में इस प्रकार के अनेक मतलब कठिनाई पूर्ण स्थितियां नहीं होती है। वर्तमान में सारी व्यवस्थाएं हैं, आवागमन के साधन हैं,
ये पूर्व काल की स्थिति होती है, किंतु नियम को जानना होगा। यदि संयोग से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो तब तो करना होगा ना। अब घर में आकर कोई अनाथ रह रहा है, किसी अनाथ को रख रहे हैं, उसका करेंगे या नहीं करेंगे ये बताइए। उसके लिए तो पुलिस को नहीं कहेंगे कि ये अनाथ था, ये मर गया, अभी इसको ले जाओ। उसका तो करेंगे, उसका दाह संस्कार तो करेंगे। यहाँ पर अब समझने का विषय है कि उदक दान और पिंड दान। तो सबके लिए पिंडदान की व्यवस्था तो है नहीं। पिंडदान की व्यवस्था, पिंडदान मुख्य रूप से वही करता है जो दाह संस्कार करता है। ये व्यावहारिक है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, ये तो स्पष्ट हो गया है। ये स्पष्ट हो चुका है कि पिंडदान दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, दाह करता ही करे ये आवश्यक नहीं है। और पुत्र में भी ऐसा है। कब? ज्येष्ठ पुत्रेण कर्तव्य पिंडदानात् दानोदक क्रिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदानादि करे, किंतु असक्तोप्यग्निदः पुत्रस्येष मन्येन कारयेत्। किंतु यदि असक्त हो ज्येष्ठ पुत्र तो मात्र अग्निदान कर दे, शेष क्रियाएं अन्य पुत्र कर सकता है। समझिए। किंतु व्यवहार में जो दिखता है वो ये दिखता है कि सभी क्रियाएं यदि ज्येष्ठ नहीं कर सकता है, बड़ा बेटा नहीं कर सकता है, छोटा करेगा तो छोटा ही अग्नि संस्कार भी कर देता है। ये वचन जमदग्नि का है। और इससे क्या सिद्ध होता है? सभी कर्म ज्येष्ठ पुत्र ना भी कर सके पिंडदान आदि, तो भी अग्निदान बड़ा ही करे। शेष सभी क्रियाएं छोटा पुत्र करे, कनिष्ठ आदि पुत्र करे। छोटे में भी ये नहीं है कि सबसे छोटा ही करे, ज्येष्ठ के बाद जो अधिकारी है वो भी कर सकता है, मंझला भी कर सकता है, संझला भी कर सकता है, या जो पिता का प्रिय पुत्र हो वो भी कर सकता है, वो किसी भी क्रम में आता हो। प्रिय पुत्र किसी भी क्रम में आता हो वो कर सकता है। किंतु अग्निदान में ये वचन कहता है कि अग्निदान ज्येष्ठ पुत्र ही करेगा, भले ही वो पिंडदान आदि ना करे, अग्निदान ज्येष्ठ पुत्र ही करे। एक नया विषय यहाँ पर, नया तथ्य स्पष्ट हो गया, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये जो है दहन वहन में समझे थे त्रिरात्रा शौच होता है, दहन वहन में त्रिरात्रा शौच होता है। अन्य व्यक्ति निर्लोभ भाव से करे त्रिरात्रा शौच, किसके लिए? उसके लिए जो संबंधी हो, सपिंड नहीं हो किंतु संबंधी हो, जिसको एकाहा शौच अथवा पक्षिणी शौच का विधान जिसके लिए है, वो यदि वहन दहन करता है तो उसके लिए त्रिरात्रा शौच हो जाएगा, उसके शौच की वृद्धि हो जाएगी। किंतु अनाथ का असंबंधी व्यक्ति यदि करता है तो उसके लिए एकाहा शौच का विधान था, क्योंकि उसको अशौच नहीं होगा तो उसकी वृद्धि शौच की होगी कितना? तो एकाहा शौच, अशौच की वृद्धि होगी। लेकिन जिसके लिए जो अशौच पूर्व निर्धारित है उसकी अपेक्षा, उसके सापेक्ष वृद्धि होगी अशौच की। जो निर्धारित अशौच है उसके सापेक्ष अशौच की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर पुनः आगे जुड़ जाता है उदक दान और पिंड दान। यदि उदक दान करेंगे, पिंड दान करेंगे, दाह करता असंबंधी भी है, अन्य जाति का भी है, संबंधियों को छोड़ दीजिए, अन्य जातियों का अर्थात अन्य वर्णों का है, अन्य जातियों का है, तो भी उसको पूर्णा शौच लगेगा और उसी को सभी 10 पूरा पिंडदान करना है। 10 गात्र वाला जो 10 पिंड जो है उदकदान, उसी को उदकदान भी करना है। वो तब बीच में दूसरा नहीं आएगा, एक दिन कर लेगा तो दूसरा नहीं आएगा, और उसको 10 शौच होगा। इस विषय को ध्यान से लिख लीजिए, उसको 10 शौच होगा, क्योंकि उसको 10 पिंड देना होगा।
प्रथमे हनियो दद्यात् स दशाहम समापयेत, वो दशाह तक समापन करे, दशाह के दिन 10वें दिन उसका समापन करे। कैसे? तो उसको दशा शौच हो जाएगा, दशरात्र का शौच उसको होगा। दशरात्र का तात्पर्य सबकी जाति का पूर्ण शौच है। अब इस विषय को गंभीरता से समझ गए होंगे कि उदक दान और पिंड दान का क्या तात्पर्य है। इसका संबंध पुनः नाना का श्राद्ध जब नाती करेगा तो वहाँ जुड़ जाएगा, और ये चर्चा अब आगे करेंगे, अगली चर्चा में इसको समझेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।